Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 और क्लास 10। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट आप एक्सेस करेंगे तो वहां पे आपको क्लास 9 और क्लास 10 के बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का जो चैप्टर है, और उसमें से भी मैंने मीन और मोड जो है वो कवर करा दिया। ये आपका जो लेक्चर होने वाला है मीडियन का होने वाला है। इसमें आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और कल जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग जो है मीन के और भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये वाला भी जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट और जो भी सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट आता है वो मैं वहां पे अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए ये इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो इंट्रो आपने देख लिया। आज हम लोग देखते हैं मीडियन क्या होता है और इसको इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस वगैरह सारी चीजें क्या होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इससे पहले जब मैंने आपको मीन बताया था, तो मैंने आपको एक जो एग्जांपल लिया था कि एक कंट्री है जिसमें आपके काफी सारे मतलब 10 लोग हैं, जिसमें से एक 91 कमाता है, बाकी सभी जो है वो वन 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 और 1 रुपीज कमाते हैं। ठीक है। इस तरीके से दो लोग हैं। अगर इसका जो है वो अपन क्या कहना चाहिए, सॉरी, इसका जब अपन मीन निकालते हैं तो वो आता है आपका 10, और अपन मोड निकाल रहे थे तो वो आ रहा था 1। देखिए, 1 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अब मीडियन का मतलब क्या होता है? देखो, आपको मीडियन का मतलब क्या है। मीडियन इज नॉट एवरेज, पहला चीज। और मीडियन ना ही तो रिपीटेशन को बताता, तो फिर मीडियन बताता क्या है? तो जैसे मैं इसके लिए दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि कोई नंबर लिखा है, ऐसी रैंडम नंबर 1 3 5 8 9 6 4 5 9 लिख देते हैं। चलो, ये कुछ नंबर है, ऐसे रैंडम नंबर है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? अगर आपको मीडियन निकालना है तो इस डेटा को सबसे पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, 1 के बाद 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा, और कुछ है क्या, 8 और 9, ये अरेंज कर दिया। अब मीडियन का एक्चुअल मतलब क्या आता है? इस सारे डेटा में से बीच वाला नंबर कौन सा है? बीच वाला नंबर, तो यहाँ पे अपन क्लियरली देख सकते हैं, अगर इधर पे 3 नंबर होंगे और इधर पे अगर 3 नंबर होगा, तो ये बीच वाला नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन होगा। ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा, ये तो था जब ऑड नंबर ऑफ डेटा थे, एन की वैल्यू ऑड थी, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर एन की वैल्यू ऑड थी तो ये वाला बीच वाला नंबर हो गया। और अगर मान लेते हैं इसी सीरीज में 1 3 4 5 6 8 9 और यहाँ पे 10 भी होता, तो देखो अब तो हमको बीच वाला नंबर नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि इधर भी 4 नंबर है, इधर भी 4 नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे? सेम वही करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर करेंगे। इधर से 3 नंबर लेंगे आप, और इधर से 3 नंबर लेंगे। बीच में क्या है? 2 नंबर आ रहे हैं पर, क्योंकि एन की वैल्यू क्या थी? इवन थी। तो हमको इन दोनों का एवरेज निकालना है। मतलब 5 + 6/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.5। ठीक है। ये तब है जब आपका एन की वैल्यू क्या है आपके पास? इवन है तब। ठीक है। इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे याद करेंगे? फॉर्मूले के रूप में याद करना है कि जब एन की वैल्यू ऑड होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है, n+1/2। ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 3 3 6 और एक 7, तो 7+1/2 अगर अपन डालेंगे, 7+1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 8/2 कितना? 4 आ गया। 4 मीन नहीं है भाई, ये फोर्थ नंबर का टर्म जो है वो मीन होगा। तो यहां से स्टार्ट से अपन काउंट कर लेंगे, 1 2 3, फोर्थ नंबर का टर्म, ये हमारा मीन है। सॉरी, मीन बोलता हूँ, मीडियन है। ठीक है। अच्छा,
सिमिलरली जो है अगर अपन को n की वैल्यू इवन देती है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n बाई टूथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और n बाई टूथ प्लस वन ऑब्जर्वेशन। तो n बाई टू करेंगे तो n जब इवन रहेगा तो जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लो, आपका कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8/2 दैट इज 4 और 8/2 प्लस वन दैट इज 5। तो फोर्थ नंबर का टर्म और 5 नंबर के टर्म का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका मीडियन। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग इसलिए इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो मीडियन भी बीच वाला टर्म है और शायद तक मीन भी जो है बीच वाला टर्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मीन जो है वो बीच वाला टर्म नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मीन में जो है हम लोग चेक करते हैं कि किसका वेटेज कितना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें जो है 91 है, इसमें तो 10 तो कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा। ठीक है, अगर बीच वाला ही टर्म होता तो आपका ये वाला जो नंबर है वो आपका क्या हो जाता, आपका मीडियन होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। इसका रीजन सिंपली यही है कि मीडियन जो है बीच वाला टर्म जो होता है और जो आपका मीन होता है वो डिपेंड करता है कि नंबर जो लिखे हुए हैं उसका वेटेज कितना है। जैसे यहाँ पे 91 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, तो वो बीच में नहीं आएगा, वो कहीं कॉर्नर में आ सकता है, कभी मिडिल में आ सकता है, ऐसे टाइप का नंबर हो सकता है। तो मीडियन भी जरूरी है हमको, क्योंकि देखो मीन से तो हमको पता चलता है एवरेज, ये एक टाइप का डेटा हो गया। सेकंड, मोड से हमको पता चलता है कितने बार रिपीटिशन हो रहा है किसी डेटा में। ठीक है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, एक कंट्री की जो है अपन को इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है, उसमें 10 पार्टिसिपेंट है, उसमें से एक की वैल्यू जो है वो आपका 91 है, बाकी सब की वैल्यू जो है वो 11 रुपी है। तो मीडियन अपन ने निकाला तो अपन को पता चला बीच वाला नंबर। मोड निकालेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि उस कंट्री में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर जो है लोग कमाते हैं। और मोड से आपको सॉरी मीडियन से और सॉरी मीन से आपको पता चलेगा एवरेज, एवरेज सैलरी कितनी है तो लोग। तो ये सब तीनों डेटा जो है हमारे डे टू डे लाइफ में और हर जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए हम लोग ये तीनों चीजों को निकालना सीखते हैं। जब कभी भी आप जो है वो किसी आ, ऐसे फर्म को ज्वाइन करते हैं जहां पे डेटा से बहुत ऊपर नीचे हम लोग जो है वो एसोसिएट करते हैं, तो वहां पे मीन मीडियन और मोड को निकालना और उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। अब क्या दिया हुआ है कि इसमें हमको डायरेक्टली मीडियन निकालना है। अब देखो इसमें क्या है, पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या कर रहे थे अपन, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन जो है वो पुट डाउन कर रहे थे। इसमें हमको क्या करना है, इसमें जो है हमको डेटा दे रखा हुआ है ऑब्जर्वेशन विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके का एक टेबल बनाना है जिसमें अपन यहाँ पे x लिख देंगे, x मतलब आपका ऑब्जर्वेशन और ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी को सम अप कर देंगे। ठीक है, ये आपका 100 आ रहा है, ये 100 को अपन बोलते हैं कैपिटल एन, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस कैपिटल एन को जो है वो 2 से जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा, तो n/2 करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी एक कंडीशन है, अगर n जो है वो आपका इवन नंबर हो, इवन नंबर, ध्यान देना इसको, n जब आपका इवन नंबर होगा तो मीन जो होता है वो बेसिकली n/2 नंबर टर्म और n/2 प्लस वन ऑब्जर्वेशन का एवरेज हो जाता है। ठीक है, इवन नंबर टर्म अगर, तो ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग एक और चीज यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और वो क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, आपका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको हम लोग ऐड ऑन करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6, 20, 24, 28, 15, 4 और 2 और 1। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा दिया रहता है, जैसे यहाँ पे 20 दिया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो डेटा दिया हुआ है 25 दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में जो है वो आपका इसकी फ्रीक्वेंसी 25 तक की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 20 मार्क जो ऑब्टेन किया है ऐसा 6 बंदे। लेकिन अगर मैं अप टू 25 मार्क्स तक कैलकुलेट करना चाहूं तो अप टू 25,
ठीक है। इसमें जो है वो 20 जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक वैल्यू बता रहा है, और 25 क्या बता रहा है मेरे को, 25 मार्क्स कितने लोगों ने लाए ये बता रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मेरे को अप टू 25 नंबर तक का वैल्यू चाहिए, मतलब जितने लोग भी 25 नंबर तक लाए हैं उनका डेटा चाहिए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इस 20 जो लोग 20 लाए हैं उसके मार्क्स प्लस जो लोग 25 तक लाए उनके मार्क को आपस में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड करनी पड़ती है। तो दो लगातार फ्रीक्वेंसी रेंज को जब अपन ऐड करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक नई टेबल बनती है जिसको अपन सीएफ बोलते हैं। तो सीएफ कैसे आएगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी 6 दिया हुआ है, तो इसको जो है वो अपन 6 लिख देंगे। 20 में 6 ऐड करेंगे, दैट इज 26। फिर उसके बाद जो है 28, अप टू 28 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो, अप टू 28, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 24 और ऐड करेंगे, तो 4 ऐड करेंगे तो 30, और ये हो जाएगा 50। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अप टू 29 आप यहां करो, तो ये कितना हो जाएगा, 28 और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 78। 33 अप टू 33 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 15 आप ऐड कर दो और इसमें, तो 10 ऐड करेंगे तो 88 प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93। इसी तरीके से अप टू 38 मार्क्स तक जो लाए हैं उन लोग की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो आपका इसमें जो है वो ऐड कर दो 4, ये हो जाएगा 97। अप टू 42 करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा, अप टू 42, तो आपका 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 99, और अप टू 43 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 100। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के बराबर आ गया। आप देखो, यहाँ पे जो मेन चीज देखनी थी आपको, एक सेकंड, इसके नीचे मेरे कहीं फोटो वोटो गायब तो नहीं हो जा रही है, नहीं हो रही है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझे आपने, जो लगातार पिछले रेंज की फ्रीक्वेंसी को जो है अपन ऐड करते जाते हैं, इसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, आपने जो है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जो है टेबल इस तरीके से बन जाएगा। ये है आपका एक्स की वैल्यू, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर आपका फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज योर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी देखो क्या है कि ये जो डेटा दिया हुआ है, ये डेटा जो दिया हुआ है, ये डेटा अगर मान लो इवन आता है और आपको जो है वो कोई क्लास इंटरवल वगैरह नहीं दिया हुआ, एक बात के लिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस n को जो है वो डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, अगर ये इवन नंबर आ रहा है तो आप क्या करोगे, n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 नंबर प्लस 1 का ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है, और उसका एवरेज निकालना है। तो देखो, n/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50। ठीक है, और n/2 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 51। ठीक है, अब 50 51 को ऐड नहीं करना है, आपको देखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेंज में जो है वो आपका कौन सा जो है डेटा आ रहा है। देखो 50 वाले रेंज में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है, इसके सामने वाला देखो, डेटा कौन सा है, 28। इसी तरीके से 50 के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब आपका ये वाला फ्रीक्वेंसी रेंज आएगा, इसके बाद वाला जो भी डेटा होगा उसको जो है अपन को ऐड करना है। दिस इज योर 50th नंबर का टर्म। ठीक है, और ये हो जाएगा 51st नंबर का टर्म, क्योंकि इसके बाद जो भी नंबर आ रहे हैं वो रिपीटिशन में है, बार बार रिपीट हो। ठीक है, तो 50th नंबर के टर्म में अगर आप ऐसे लिखो, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 20 को जो है वो 6 बार लिखा, 20 20 20 20 20 6 बार, ऐसी 25 को जो है वो 20 बार लिखा, 24 को, सॉरी 28 को जो है 24 टाइम लिखा हुआ है, और 29 को जो है वो आपका 28 टाइम लिखा हुआ है। अगर ये पूरे को इस तरीके से आप लाइन से लिख दोगे तो आप देखोगे कि बीच के जो मिडिल टर्म है वो आपके 28 और 29 रहेंगे। इन दोनों का अपन को एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, 28 प्लस 29/2 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 28 प्लस 28 आपका 9 9 8 8 8 16 और 1 17, कैरी 1, आपका 57/2। आप करोगे तो इसको डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा,
28.5 के आसपास, 28.5 के आसपास जो है वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, मीन बोलता हूँ, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। इसका मतलब क्या होगा कि 28.5 मार्क्स के ऊपर जो है 50% लोग हैं और नीचे जो है वो आपके 50% लोग, मतलब आधे ऊपर आधे नीचे, बीच वाले डेटा। तो यही लिखा हुआ है इस रिमार्क में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे क्लास इंटरवल डेटा का जो है वो हम लोग कैसे जो है वो मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल डेटा वाला जो है, इसमें सबसे पहले आपको जो है एक्स की, ये एक्स की दिया हुआ है, ये सी आई दिया हुआ है डायरेक्ट, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, तो 0 से 10 तक आने वाले जो है 5 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 तक आने वाले जो है वो 3 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 ऐसे करके डिफरेंट आपको नंबर दिया हुआ है मार्क्स का, और उसमें अलग अलग डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये यही वाला डेटा है क्या, एक बार मैं चेक करूं, नहीं ये वाला डेटा नहीं है। क्या लिखा, लेट्स कंसीडर हाउ टू ऑब्टेन मीडियन ग्रुप डेटा, नाउ ग्रुप द फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय 100 बाय 53 स्टूडेंट। ये दूसरा है क्वेश्चन। ओके, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी वाला टेबल आपको दिया रहेगा। ठीक है, अब आपको सीएफ निकालना है। तो सीएफ निकालने से पहले आपको ये डेटा जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसको अलग अलग तरीके से भी दे सकता है, ये दोनों डेटा को अलग अलग तरीके से भी दे सकता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसको नेक्स्ट आगे करके। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में ये वाला डेटा भी दे सकता है इस तरीके से, या फिर इसको आप निकाल निकाल भी सकते हो। ठीक है, आपको अगर ये वाला टेबल दे दिया और इसमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ले दिया, तो आपको जो है पहले फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर करना पड़ेगा। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, या फिर ये टेबल कैसे बनाओगे, देखो इसमें देखो यहाँ पे लेस देन जो है वो 10 दिया हुआ है। तो लेस देन 10 मतलब मार्क्स तो 0 हो सकता है, 0 से 10 तक का डेटा हो सकता है। और लेस देन 20, लेस देन 20 में अगर आप देखोगे तो ये 0 से लेकर 20 तक की वैल्यू को बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस 0 से लेकर 20 तक की वैल्यू में आपका 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड है, उतनी फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, अपन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो ये आपका जो टेबल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे आपको 5 ऐड करना है, और ये प्रीवियस वाले टेबल को चलो इसी में बना देता हूँ मैं। आपको अगर सीएफ निकालना है तो सीएफ निकालेंगे कैसे, आपका जब यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 + 3 कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वाला क्या है, आपको इसको इससे ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 5 + 3 ऐड 8 हो जाएगा, सॉरी, और 8 से जो है वो 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और 12 से जो है वो 3 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 15, 15 से 3 को ऐड करेंगे तो 18, 18 से जो है वो 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22, 22 से 7 को ऐड करेंगे हो जाएगा 29, 29 में 9 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 38, 38 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और 45 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53। अब देखो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब क्या है, पहले 0 से 10 स्टूडेंट मतलब अप टू 10 तक हम लोग जो है वो वैल्यू कैलकुलेट किए। ठीक है, या फिर इसको अप टू 10 लिख सकते हो। ठीक है, इसको अप टू 20 लिख सकते हो, या फिर ऐसा ना टेबल देखिए, आपको ऐसे भी दे सकता है, ये लेस देन 10 लिख सकते हो यहाँ पर। इसके लिए मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, जैसे आपके बुक में जो दिया हुआ है वो यहाँ पे लेस देन करके दिया हुआ है, लेस देन 10। ठीक है, इसको लेस देन 10 20 लिख सकते हैं, लेस देन 20, एंड सो ऑन, जितने भी नंबर हैं यहाँ पर, इसका अपर रेंज आपको देखना है, और वहां तक के डेटा को आप एज ए कॉपी करोगे यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखने का दो तरीके। तो यहाँ पे जो टेबल आपकी बनी हुई है, इसमें लेस देन वाला जो है वो वर्ड यूज किया, इसको आप अप टू भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो इसको लिखने का जो है वो एक और तरीका है। एक और तरीका किस तरीके से, आपको जो है रिवर्स ऑर्डर में जो है वो फ्रीक्वेंसी दे सकता है। ठीक है, 0 से लेकर जो है वो आपका कौन कितना नंबर लाया सबसे मैक्सिमम,
उसको जो है वो बनाने के लिए जो है वो दूसरे टाइप से टेबल दे सकते। जैसे कि आपको ऐसा दे दिया अगर कि मोर देन और इक्वल टू जीरो, मोर देन और इक्वल टू जीरो, तो जितने पार्टिसिपेंट होंगे वो सभी के सभी जो है वो आपका मोर देन या फिर इक्वल टू जीरो नंबर लाए होंगे। तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो आपने टेबल निकाला था उसको नीचे से करके लिख सकते हो। ये 53 जो है सबसे नीचे में होगा, देखो आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल यहाँ पर। इसका मतलब ये जो है अगर इसको यहाँ पे लिखोगे सेम नंबर ऑफ डेटा को, तो ये कैसे हो जाएगा आपका, ये लिखा हुआ है मोर देन और इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नीचे में इसको और लिख सकते हैं, ये है आपका मोर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो। ये हो जाएगा मोर देन और इक्वल टू 90। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। मोर देन और इक्वल टू 10, ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आप चेक करो। तो आप पीछे जाएंगे, अगर अगर पीछे अपन जाएंगे तो यहां पर देखो आपका लेस देन 90 वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे जो है वो लेस देन 100 वैल्यू दिया हुआ है। तो लेस देन 90 का मतलब क्या हो गया आपका, जो भी 90 से कम वैल्यू है, 0 से 90 तक, ये सारी के सारी इसमें, ठीक है। तो अगर इसमें मेरे को 80 से 90 तक की वैल्यू चाहिए तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो हम लोग वो डेटा निकाल सकते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है आप इस तरीके से भी जो है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, मोर देन और इक्वल टू जीरो। मोर देन और इक्वल टू जीरो में आपका जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेंज आएगा वो सबसे ऊपर वाला है। हमको जो है वैल्यू निकालने की इसकी मोर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमको जो है वो 10 से ऊपर की वैल्यू निकालनी है, 10 से ऊपर की वैल्यू, या तो 10 के बराबर या फिर 10 से ऊपर की वैल्यू। तो 10 से ऊपर की वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 से लेकर आपका 90 तक की ये रेंज हो सकती है, ठीक है। 90 है कि 100 है, चलो एक सेकंड देख लेते हैं। 100, 10 से लेके आपका 100 तक की ये रेंज हो जाएगी। देखो इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, आपको जो भी टेबल देगा उसका इंटरप्रिटेशन आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। मोर देन इक्वल टू जो है वो रेंज कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो से लेकर आपका 100 तक की रेंज है। दिस इज योर 20 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, 100 तक की रेंज। और आपको 30 से लेकर आपका 100 तक की रेंज है, ये 40 से लेकर 100 तक की रेंज है, ठीक है। ये 50 से लेकर आपका 100 तक की रेंज, और ये 60 से लेकर आपकी 100 तक की रेंज है, और ये 70 से लेकर 100 तक की रेंज है, ये 80 से 100 तक की रेंज है, ये 90 से लेकर 100 तक की रेंज है, ठीक है। तो इसको अपन को अरेंज अगर करना है तो 0 से लेकर 100 तक में सारे नंबर आ जाएंगे, दिस इज योर होल नंबर। अगर आपको 10 से लेकर 100 तक के नंबर निकालने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो 0 से लेकर 10 तक के नंबर है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो 0 से लेकर 10 तक के कितने नंबर थे, 5 नंबर थे, इसको आप जो है वो माइनस करके लिख सकते हो। तो आपने जो है वो माइनस किया इसको और ये 48 बना दिया। इसी तरीके से जो है वो आपको 20 से लेके 100 तक के नंबर में, 20 से लेके 100 तक के नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा कि 0 से लेकर 20 तक के जितने भी नंबर थे उनको जो है वो, सॉरी, 0 से लेकर 20 तक करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 20 तक के नंबर को इससे माइनस कर दो 48 से। या फिर अगर आपको 0 से लेकर 20 तक का कोई रेंज दिया होगा तो आप डायरेक्टली जो है उसको माइनस करके लिख सकते हो, ठीक है। ये चॉइस आप पे है, यहाँ पे जो है वो आप लोग 0 से लेकर 20 तक के नंबर को माइनस कर सकते हैं, या फिर ओरिजिनल 53 में से, या फिर आप क्या करोगे, जो 10 से लेकर जो 20 तक के नंबर को आप माइनस कर सकते हो किससे, ये आपके 5 है। एक सेकंड, 10 से लेकर 20 तक के नंबर कितने हैं अपने पास, यहाँ पीछे चलते हैं, दिस इज योर 3। तो आप जो है वो 48 में से जो है वो 3 को माइनस करो तो भी आपको ये वैल्यू मिल जाए। तो देखो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अलग अलग तरीके से लिखने के तरीके हैं और ये आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए।
क्योंकि आपको जो है एग्जामिनर जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो टेबल घुमा के दे सकता है। इसको हमको जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करना है। कैसे? इस तरीके से आ गया। इस तरीके से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिलनी चाहिए। जब आपको ये मिल जाए तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन को n/2 की वैल्यू निकालनी है। n/2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 53/2, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2, और ये हो जाएगा 6.5, 26.5। 26.5 देखो किसकी रेंज में आ रहा है। 26.5 जो है वो आप चेक करोगे तो हम लोग को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो है मॉडल क्लास मिल जाएगी। कैसे? आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है 26.5 जो आ रहा है, ये हमको चेक करना है कि किस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रेंज में आ रहा है। या फिर अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो 26.5 से बड़ा कौन सा सीएफ है, आपको लार्जर सीएफ जो है वो खोजना है। लार्जर सीएफ आप देख सकते हो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 29 है, तो 29 जो है हमारा क्या है, 26.5 से बड़ा जो है वो सीएफ है। ठीक है, इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये क्लास, इसको अपन बोल देंगे मॉडल क्लास। दिस इज योर मॉडल क्लास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जो है वो एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला मैं अभी आपको लास्ट में बता, फॉर्मूला कहाँ गया अपना, तो ये आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। हमने जो है मॉडल क्लास निकाल लिया, तो 26.5 से अपना मॉडल क्लास आया था ये वाला, आपको जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका 29 जो है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को अपन सीएफ बोल देंगे। ये वो वाला सीएफ नहीं है, ये फॉर्मूले के लिए जो सीएफ यूज करना है वो ये है। साथ में जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका ये वाली हो जाएगी। मैं बार बार मॉडल क्लास बोल रहा हूँ या मीन बोल रहा हूँ यार। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मीडियन निकाल रहे हैं हम लोग। दिस इज योर मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास, अब गड़बड़ नहीं होगी। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एफ, इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है। एच क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द मीडियन क्लास, यहां से अपन एच निकाल सकते हैं। तो आपको जो है वो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। दिस इज योर मीडियन, ये क्या हो जाता है आपका L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। अप्लाई कर दो आप। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना है ये आपका, ये है आपका 60 प्लस n/2। n/2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, चेक करो, 26.5 थी, माइनस सी एफ करना आपका 22 बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 7, इंटू एच, एच कितना है आपके पास 10, मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 26 में से ये 20, ये 4.5 इंटू 10, 45/7 प्लस 60, ये कितना हो गया आपके पास 66.4। ये आपका जो है इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। देखो आपको टेबल जो है वो किसी तरीके से भी दे सकता है, आपको ये वाला टेबल दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है, और ये वाला भी टेबल दे सकता है, आपको ये वाला भी टेबल दे सकता है। तो आपको वहां पे जो है वो सोचना है कि किस तरीके से जो है हम लोग ये तीनों चीजें जो है यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है उसका काम ही है जो है वो आपको अलग अलग तरीके से टेबल देगा और आपको जो है वो चेक करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये दूसरे तरीके का टेबल है, इसमें क्या दे रखा है कि अ सर्वेइंग रिगार्डिंग इतना सेंटीमीटर हाइट ऑफ द गर्ल जो है वो आपका 51 गर्ल का जो है अपन निकाल रहे क्लास 10th के, और ये डेटा हम लोग जो है ऑब्जर्व किए। अब देखो इसमें लेस देन 140 लिखा हुआ है, तो लेस देन 140 का मतलब क्या है आपके पास, जीरो, जीरो नहीं है। हाँ, लेस देन 140 का मतलब तो यही है, जीरो से लेके 140। अब कुछ भी हो सकता है यार, नेगेटिव में तो किसी की हाइट नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो जीरो से लेके जो है वो आपका
140 सेंटीमीटर तक की जो भी वैल्यूज है वो आपके यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद जो है लेस देन 145, लेस देन 145 का मतलब क्या है कि इसमें जो है वो आपको ये वाली वैल्यू जो है इंक्लूडेड है। ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर 145। अब एक चीज मेरे को बताओ, ये हो जाएगा 0 से लेकर 150 और 0 से लेकर 155, 0 से लेकर 160 और 0 से लेकर 165। ठीक है, अब एक चीज मेरे को बताओ, ये जो वैल्यू लिखी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि सीएफ है? चलो सोचो, कमेंट पे लिखो पॉज करके वीडियो को। दिस इज एक्चुअली सीएफ। क्यों ये सीएफ है? क्योंकि देखो 0 से लेके 145 में 0 से लेके 140 तो इंक्लूडेड है ना पहले से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है जो नंबर दिया हुआ है 11, ये बेसिकली सीएफ है। तो सीएफ वाला डेटा जो है, ये पूरे डेटा जो है वो सीएफ के है। तो हमको इससे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तभी अपन फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी अपन कैसे निकालेंगे? ये आपका जो है वो सीएफ है। रुक जाओ, इसको पहले मैं मिटा के यहाँ अंदर में लिखता हूँ। ये आपका जो है वो सीएफ दिया हुआ है। आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? उल्टा रिलेशन फाइंड करके, तिरछा बनने की लाइन। तो मैं इसको जो है वो आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसा। ओके, अब देखो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कैसे अपन निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इस 0 से लेकर 145 में 0 से लेकर 140 तक इंक्लूडेड है। तो अपन इसमें से जो है इसको माइनस करके जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो आपका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दो, ये हो जाएगा 4। अब देखो अगर 11 में से 4 गया कितना हो जाएगा आपके पास, 11 में से 4 गया ये हो जाएगा 7। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे क्या क्या लिख रहे हैं। 11 में से आपको 4 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 7। सिमिलरली जो है 29 में से 11 को माइनस करोगे तो आपको जो है वो, अब 29 में से 11 को क्यों माइनस किया, यहां से अगर आप देखोगे 0 से लेके 140 तक की, 150 तक की वैल्यू में आपका 0 से लेके 145 तक इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे को अगर 0 से लेके 145 तक की वैल्यू माइनस कर देंगे तो अपन को जो है सीएफ मिल जाएगी, और इसके लिए जो है वो क्लास इंटरवल भी जो है चेंज हो जाएगा। तो क्लास इंटरवल का भी टेबल अपन साइड साइड बाय साइड यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, आई होप मेरा जो है वो चेहरा बीच में नहीं आ रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है वो नया क्लास इंटरवल का जो है अपन को टेबल बनाना पड़ेगा, सीआई का टेबल। सीआई का टेबल जो है वो आपका यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, लेस देन 140 दिया हुआ है तो आप 0 से लेके 140 तक मान सकते हो, और ये है आपका 145। तो ये हो जाएगा आपका डेटा जो है वो 140 से लेकर 145 तक का डेटा, क्योंकि हमने जो इससे माइनस किया है तो हमको केवल वही डेटा मिलेगा जो 140 से लेके 145 के बीच में होगा। सिमिलरली जो है आप इसको माइनस करोगे, 29 में से जो है वो 10 गया, कितना बचेगा 19, और ये 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 145 से लेकर आपका कितना 150 तक का डेटा। हायर लिमिट कितना अपना 150। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो आप इसको माइनस करके चेक करो, 40 से लेकर जो है वो आप 29 को माइनस करो, 40 से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 30, सॉरी 40 से 29 को माइनस करना, 30 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और एक 11। ओके, दिस इज योर 150 से लेकर आपका 155 तक का डेटा। सिमिलरली यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो ये कितना है आपका 160 तक का डेटा है ना, तो ये हो जाएगा 155 से लेकर 160, और ये हो जाएगा आपका 160 से लेकर 165। तो आप इसको माइनस करो, आप कितना हो जाएगा ये 46 में से जो है वो 40 माइनस करो, ये हो जाएगा 6। 51 में से जो है 46 को माइनस करो, दिस विल बिकम
5। ठीक है, मेरी फोटो वगैरह तो बीच में नहीं आ रही ना इन सबके, थोड़ी सी आ रही है, इसको मैं हाइड करता हूँ। यहाँ पे डेटा लिख लो, 160 से लेके 165। ठीक है, वापस से मैं अपनी फोटो लगा लेता हूँ। ओके, तो हमको जब एक बार ये मिल गया, तो एक बार ये मिलने के बाद जो है हमको सीएफ की वैल्यू पता है। सीएफ जो है वो टोटल कितना हमारे पास 51, सॉरी सीएफ मतलब ये लास्ट वाला, या फिर आप सबमिशन एफ निकालोगे तो डायरेक्टली ये कितना आ जाएगा, सबमिशन एफ यहाँ पे निकालो तो ये 50 आ जाएगा। दिस इज योर 51, सॉरी, ये आपके एन की वैल्यू। अब आप n बाई 2 करके चेक करो, n बाई 2 करके चेक करोगे, दिस विल बिकम 51/2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25.5। अब देखो 25.5 आ रहा है, तो 25.5 जो है वो आपका इसके लिए 25.5 से बड़ा जो है वो आपका सीएफ कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और इसके सामने का जो क्लास इंटरवल है वो कौन सा है, ये वाला, 145 से लेकर 150 तक का डेटा। सो दिस इज योर मीडियन क्लास। इसको हाईलाइट करके यहाँ पे लिख दो, मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास से जो के सामने जो ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, दिस इज योर एफ, और इसके पीछे जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, दिस इज स्मॉल एफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू लगा लो, मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे आप डालोगे फॉर्मूले में एल प्लस एन बाई 2 माइनस एफ डिवाइडेड बाई, सॉरी ये सी एफ होगा, डिवाइडेड बाई एफ इंटू आपका एच। एल की वैल्यू कितनी थी 145, एन बाई 2 25.5 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है, सी एफ की वैल्यू आप चेक करो, ये है आपकी 20, सॉरी सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके पीछे वाला फ्रीक्वेंसी, ये आपका सी एफ हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 11 बाय, टोटल बाई क्यों लिख दिया मैं, हाँ फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 29 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 5। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 145, 25.5 माइनस 1, सॉरी 1 नहीं 11 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5 करेंगे, और इसको ऐड कर देते हैं किससे 145 से, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 149.03 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मीडियन। इसको नोट कर लो। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो क्या दिया हुआ, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो अननोन है, तो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को ऐड ही कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले अपन सी एफ निकालेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है, यहाँ बाजू में जो है वो एक टेबल बना लो, और इससे जो है वो सी एफ निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सी एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। सी एफ कितना हो जाएगा 2, 5, 2, 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स, फिर कितना हो जाएगा आपका 7 और 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 प्लस एक्स, प्लस 17 करेंगे अगर इसमें तो कितना हो जाएगा, 10 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस 17 7, 7 ऐड करेंगे तो दिस इज बिकम 36 प्लस एक्स, इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका 56 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा
65 प्लस एक्स प्लस वाई, इस पे 7 ऐड करेंगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई, इस पे 4 ऐड करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। अब इस वैल्यूज में जो है वो आपको अलग अलग जो है वो क्या करना है, नंबर्स डालने। सबसे पहले यहाँ पे अपन समेशन ऑफ एफ निकालेंगे, दिस विल बिकम 100। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो है हम लोग को एन की वैल्यू यहाँ पर पता है, एन की वैल्यू अपने पास कितनी है, 100 है। तो अपन को क्या करना है, यहां से 100 को इक्वेट करना है किससे, इससे 76 प्लस एक्स प्लस वाई को अपन को इक्वेट कर देना किससे, 100 से। तो यहां से x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास, एक इक्वेशन बन जाएगा आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 24। ये पहला इक्वेशन बन गया। हमको कुछ नहीं करना, टोटल हमको वैल्यू पता थी, और टोटल वैल्यू को जो है अपन को क्या कर देना, सिंपली ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती थी उससे इक्वेट करते थे। इसमें डायरेक्टली जो है हमको दे रखा है टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल नंबर कितने हैं, उससे जो है अपन इक्वेट कर देंगे लास्ट वाले नंबर को, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ये बराबर होना चाहिए। तो वहां से जो है मेरा पहला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से प्रॉब्लम क्या है, अगर अपन इसमें जो है वो डिवाइड करें 100 को, जो अपन करते थे पहले n/2 करके, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमको पता नहीं चलेगा इसमें कि सी एफ कौन सा। जैसे 100/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 के आसपास। अब इसमें से कौन सा सी एफ लेना है अपन को जो कि आपका 50 से ज्यादा हो। तो एक तो कोई भी हो सकता है, इसमें 19 प्लस एक्स भी हो सकता है, 36 प्लस भी एक्स हो सकता है, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमको यहां से पता नहीं चलेगा डेटा से कि सी एफ अपन को कौन सा लेना है। लेकिन एक चीज हमको दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, मीडियन हमको दिया हुआ है 525। तो 525 जो है इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आएगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी रेंज बोलता, क्लास इंटरवल के बीच में आएगा 500 से लेकिन 500। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी रहती थी ये क्या होती थी आपकी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। और सी एफ किसको लिखते थे अपन, इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज 36 प्लस एक्स। आपको क्या करना है, इसको जो है वो फॉर्मूले में पुट कर देना। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला अपने पास क्या था, एल प्लस आपका n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू 100। आप इसको जो है लगा दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास 500 प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2 की वैल्यू 50 माइनस सी एफ, सी एफ की वैल्यू देखो क्या है, माइनस 36 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना सी एफ, आप पुट कर दो इसको। अब डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास 20 इंटू 100, इसको इक्वेट कर रहे हो किससे, 525 से। अब 500 को इधर लेके आ जाएगा तो ये 25 बच जाएगा, और ये 25 जो हो जाएगा। ठीक है, 36 में से 50 में से 36 गया, 14 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इंटू 5, या फिर इसको 5 को नीचे लाके डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। यहां से आपका कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 14 में से जो है वो 5 गया, कितना बचा, 9। ये हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसको नोट करो। अब इस 9 को जो है यहाँ पे पहले इक्वेशन में डाल दो, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 24 के बराबर। तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा आपका, 24 में से 9 गया, 10 घटाएंगे तो 14, 9 घटाएंगे तो 15, दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। इजी है ये भी, देखो घबराना नहीं है, पहली चीज तो क्वेश्चन को देख के, और आपको जो है बस अप्रोच लगाना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो है आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए।
मीडियन, मोड और मीन में क्या रिलेशन होता है। तो ये याद रखना, मैं ऐसे याद रखा हूँ 3 1 2 312 ऐसे करके याद रखना। ठीक है। अब लेकिन पहले मीडियन लिखना, मोड लिखना या मीन लिखना है। ठीक है। तो आपने जो है पहले लास्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ा, लास्ट में आपने मीडियन पढ़ा, उसको जो है आप क्या याद रख लो, 3 से याद रख लो, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और मीन और मोड के जो है वो ऑर्डर को रिवर्स कर दो, या फिर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा याद रखो। ठीक है, अपन मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं ना, ऐसे मीन मीडियन मोड ऐसे करके बोलते हैं। तो आप पहले याद कर लो, पीछे से चालू कर लो। सबसे पहले आपने मीन पढ़ा, फिर मोड पढ़ा, फिर मीडियन पढ़ा, ऐसे करके आप इसको ऑर्डर में प्लेस कर सकते हो। ठीक है। मेरा फॉर्मूला रटने का तरीका बता रहा हूं, अगर आप भूल जाओ तो यहां से आप मीन लिख दो, और ये मोड लिख लो, और ये मीडियन लिख लो। अब इसको जो है ऑर्डर में सीक्वेंस में जमा देना, 3 इंटू मीडियन प्लस 2, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, आप ऐसे याद कर लो, मोड प्लस 2 इंटू मीन। याद हो जाएगा 312, और उल्टे सीक्वेंस पे जो है आपको क्या दबाना है, अपना जो पढ़ाई आपने की है जैसे वैसे चैप्टर जो आपके हैं, आपको ये तो याद हो ही जाएगा। फिर क्या लिखा है, द मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा ऑफ विथ अनइक्वल क्लास साइजेस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, हाउएवर वी शैल नॉट डिस्कस हियर। ठीक है। तो बेसिकली आप जो है वो मीडियन कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है हमने नहीं डिस्कस किया है, वो क्या चीज बता रहा है वो आप जब आप हायर स्टैंडर्ड पे पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स को, तो वहां पे जो है अनग्रुप डेटा वगैरह के, ग्रुप डेटा के जो है वो आपको अनइक्वल क्लास साइजेस, वो भी आपको मीडियन कैलकुलेट करने मिलेगी, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से 10th में तो है नहीं, तो उसको अपन जो है वो स्किप कर सकते हैं, हालांकि इसमें दिया भी नहीं है। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज चालू हो गया, तो ये वाली जो वीडियो है इसको यहाँ पे रखेंगे, और इसके आगे आने वाली वीडियो में जो है मैं आपको मीडियन जो 13.2 नंबर की, 13.3 होगा शायद तक, 13.3 नंबर की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो भी करा देंगे। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक, नोटिफिकेशन घंटी वगैरह बजा देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो है वीडियो व्यूज आए, और व्यूज आएंगे तो चैनल ग्रो होगा, और चैनल ग्रो होगा तो मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, तो आप प्लीज जाके सपोर्ट कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम प्लेस पे। जाने से पहले ये बोलना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको हर दिन जो है वो एक वीडियो और कुछ टेस्ट पेपर्स और कुछ नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे सीबीएसई के, वहां पे मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।